छोटा सा एक छोटा सा इश्यू है कि आपके सिलेबस में वेलोसिटी को v से डिफाइन किया गया। आपके सिलेबस में वेलोसिटी को v से डिफाइन किया गया। बहुत सी बुक में वेलोसिटी को c से भी डिफाइन किया जाता है। हाँ, जस्ट अ मिनट। तो आई कांट रिमेम्बर कि अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, होल्ड करो एक सेकंड। हाँ, जस्ट वेट। हाँ, मीन वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम मिला। मीन मतलब एवरेज। एवरेज मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूल्स को फ्रीडम मिला है कि मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेलोसिटी से जा सकते हैं। कोई गैस है तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सबकी स्पीड डिफरेंट रहती है। कोई ज्यादा तेज जा रहा है, कोई कम जा रहा है, स्लो जा रहा है, फास्ट जा रहा है, टकरा रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है एवरी टाइम। तो हम एक एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। इज इट क्लियर? तो लेट n number of molecules and their velocities are v1 v2 v3, small v ले लेते हैं, like this way, और last one is vn. so average क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सबको ऐड करके v3 प्लस 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 vn डिवाइडेड बाय n। ठीक है? सो एवरेज वेलोसिटी में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। आई थिंक एवरेज निकालना सभी को मालूम है। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। ओके, नाउ सेकंड, वन मोर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये मीन कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका मतलब मीन मतलब एवरेज, स्क्वायर मतलब पहले वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए फिर एवरेज लीजिए। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए देन टेक द एवरेज। तो अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी? मीन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का एवरेज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब पहले आप उनका स्क्वायर कर लीजिए फिर उसका एवरेज लीजिए। ठीक है? फोर्थ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आरएमएस। आरएमएस, आर मतलब रूट, एम फॉर मीन, स्क्वायर। इसका मतलब जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो ऊपर निकाला था ना पॉइंट नंबर 3 में, उसको रूट में कर दीजिए तो उसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल देते हैं। मतलब ये जो आपने पॉइंट नंबर 3 में निकाला है ना, उसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है? सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये रख दें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो इक्वेशन नंबर 2 को यहां पर रख देंगे बच्चे। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग यहां पर रख देंगे ये। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर अपॉन n। आप कहेंगे इतनी सारी वेलोसिटीज क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है, हम कौन सी वेलोसिटी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे? तो न्यूमेरिकल में यूज करने वाली जो वेलोसिटी है वो है आरएमएस। ये है डिफॉल्ट वेलोसिटी। डिफॉल्ट वेलोसिटी हमारी आरएमएस रहेगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो मेरी बात कॉपी करो, मैं समझाता जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है। मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, टकराते रहते हैं। So every time they will collide, their velocity changes. Every time they collide, velocity changes. Billions and molecules are there. वो टकरा रहे हैं, वेलोसिटी बदलती जा रही है। तो क्या तुम किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ट्रैक कर सकते हो क्या? नो,
हम नहीं ट्रैक कर सकते। ये इम्पॉसिबल है और मीनिंगलेस है कि तुम किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ट्रैक कर रहे हो। नहीं, या कर ही नहीं सकते आप ट्रैक। क्यों? एवरी टाइम मॉलिक्यूल जब टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाए। एवरी टाइम इट कोलाइड्स अगेन चेंजेस, अगेन कोलाइड अगेन चेंजेस। तो जब बार बार उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी को ट्रैक करना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसकी वेलोसिटी को ट्रैक करना मीनिंगलेस है और इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। रूट मीन, पहले उसका एवरेज निकालते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद उसको रूट में करते हैं तो हमको एक एवरेज वेलोसिटी टाइप की हमको मिल जाती है। उसको हम लोग डिफॉल्ट वेलोसिटी को आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में जब भी वेलोसिटी लिख के आएगा तो समझ जाना कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं प्रॉब्लम में, आरएमएस वेलोसिटी के। इसलिए स्टैटिस्टिक्स है बेटा। ओके, कॉम्पिटेंट दिस वन फॉर्मूलाज मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, हाँ बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? इसमें देखो नीट और जेईई में नहीं आते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा सीईटी में आ सकते। ठीक है, कुछ नहीं, 2-3 वेलोसिटी दे देता है, बोलता है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है। लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। वेट, हाँ एक काम करो, पहले फॉर्मूलेज लिख लो, बताते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। कॉपी ऑफ दिस, पहले फॉर्मूले कॉपी कर लो, बताते हैं। तो मैंने 3 वेलोसिटी बताया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और जो डिफॉल्ट है वो क्या है? लेसन नंबर कौन सा है? कौन से बेटा, किसमें क्या पूछा है? एनसीईआरटी पूछ रहे हैं कि स्टेट बोर्ड से पूछ रहे हैं? स्टेट बोर्ड से। चैप्टर नंबर 3 है बेटा, चैप्टर नंबर 3, 12 का चैप्टर नंबर 3। कुछ नहीं बेटा, एग्जाम में 2-3 वेलोसिटी दे देता है कभी कभी सीईटी के एग्जाम में, और बोलता है आरएमएस वेलोसिटी निकालो। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास है, सबका स्क्वायर करना है, एवरेज निकालने के बाद उसको रूट में कर देना। ठीक है, डन सर। नाउ वैसे लास्ट टाइम हमने इक्वेशन पढ़ी थी। वी स्टडीड ऑलरेडी स्टडीड दिस इक्वेशन, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। क्या था? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, V for volume, P for pressure, N for number of mole, R for gas constant, T for temperature। ये पढ़ा था ना। कुछ लॉस को जरा देख लेते हैं। हाँ, just see some laws। okay, and what are the laws? Let's say मैं कुछ लॉस डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो there are some laws। first one, first law is Boyle's law।
बॉयल्स लॉ, बॉयल्स पर्सन का नाम है। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ कब होता है? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये लॉ है बॉयल्स लॉ। कभी सुना है बॉयल्स लॉ? ठीक है, चले कोई बात नहीं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लॉ क्या कहता है कि हाँ, बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट at constant temperature, at constant temperature। तो कहने का मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? इसका मतलब P इंटू वी इज कांस्टेंट। इसका मतलब P1V1 इज इक्वल टू P2V2। आर यू गेटिंग? तो ये बात ध्यान रखना। और यू कैन से प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो तुम। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इज इट क्लियर? कांस्टेंट, कांस्टेंट को सी से बोल देते हैं, चलेगा। कांस्टेंट, आर यू गेटिंग? इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट तो ग्राफ कैसा होगा? सपोज दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम, तो ग्राफ विल बी, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, हाँ, ग्राफ विल लाइक दिस वे। तो आर यू गेटिंग बॉयज लॉ? तो ये प्रॉब्लम में यूज करना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट कंडीशन याद रखना, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आर यू गेटिंग? कॉम्पिटेंट बॉयज लॉ, तो न्यूमेरिकल आता है तो इमीडिएटली बच्चा जानता है, जैसे ही देखता है टेम्परेचर कांस्टेंट तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगा देता है। उसके मालूम है प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कॉम्पिटेंट बॉयज लॉ, लास्ट स्टेप एक बार कुछ समझो ना। हाँ, लास्ट स्टेप ये है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मतलब वो क्या बोल रहा है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब, और यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा एंड वाइस वर्सा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट लॉ। Sir, can you show the upper part? व्हिच वन? अच्छा, दिस वन हियर। ये तो वेलोसिटी वाला था, इसको कॉपी कर लीजिए फिर बताते हैं।
sir. Okay. Now next one is Charles Law. ये सब पर्सन के नाम है, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ कब होता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है. जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चार्ल्स लॉ. प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस. The Charles law is when pressure is constant. Okay. Now Charles law क्या बताता है? Just here कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर मतलब प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. हाँ, तो चार्ल्स लॉ क्या बताता है? वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज चार्ल्स लॉ. लेकिन कंडीशन याद रखना, एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर. इसका मतलब V अपॉन T इज ऑलवेज कांस्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू C लिख लेते हैं. कांस्टेंट C फॉर कांस्टेंट. आर यू गेटिंग? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक दिस वे ऑल्सो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टेम्परेचर. आर यू गेटिंग? सो आप कैसे भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग? तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब ग्राफ कैसा होगा फिर? अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा होगा? अगर ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक. कॉपी डाउन चार्ल्स लॉ. तो न्यूमेरिकल में जैसे ही चार्ज प्रेशर कांस्टेंट होता है तो स्टूडेंट यूज कर लेता है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. कंडीशन याद रखना चार्ल्स लॉ का एट कांस्टेंट प्रेशर. बॉयल्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. चार्ल्स लॉ वैलिड है कांस्टेंट प्रेशर पे. Once you complete, inform me.
ओके, नाउ वन मोर लॉ, छोटे छोटे हैं सब। गे लुजैक, हाँ लुजैक, ये सब पर्सन के नाम है। हाँ, लुजैक लॉ, चार्ल्स लॉ, अपनी बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुजैक लॉ। ये कब वैलिड है? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, दैट इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक ये क्या बताता है? प्रेशर और वॉल्यूम का जो, प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, इज कांस्टेंट। ये इसका लॉ है। एट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब P अपॉन T इज कांस्टेंट, और यू कैन से P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो ग्राफ कैसा होगा इसका? इसका ग्राफ होगा लाइक दिस वे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर प्रेशर ले लेते हैं और इधर टेम्परेचर ले लेते हैं, तो ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन रहेगा। Are you getting? Comprehend this one, Gay-Lussac law. हाँ, कंप्लीट कर लिया तो आगे स्क्रॉल करो। डन सर। तो एक्चुअली इतना याद करने की जरूरत नहीं, बच्चों को इससे ही याद हो जाता है बेटा। जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, यही तो है, पीवी इज इक्वल एनआरटी, उससे ही तो याद हो जाता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। वो तो इसी से आ जाता है ना तुम्हारा, यू कैन गेट फ्रॉम हियर ओनली, तीनों इसी से ही आ जाते हैं। हाँ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाता? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या हो जाता? P इज प्रोपोर्शनल टू T आ जाता, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T आ जाता ना। तो वही एक्चुअली इसी ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा, पीवी इज इक्वल एनआरटी। ये बात समझ में आया? ओके, तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा तुमको। पीवी इज इक्वल एनआरटी, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी फॉर वॉल्यूम, पी फॉर प्रेशर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर इन केल्विन। ओके।
ओके ओके, तो हो गया ना सबका, तीनों लॉ समझ में आ गया, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ। एक्चुअली अलग अलग पढ़ाया भी जाता है इसलिए मैंने पढ़ा दिया, अदरवाइज जरूरत था नहीं। मतलब कभी अगर पूछ ले कि चार्ल्स लॉ क्या होता है तो यू कैन स्टेट व्हाट इज चार्ल्स लॉ, हाँ, व्हाट इज गेल-ल्यूजैक लॉ, व्हाट इज बॉयस लॉ, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? यस अच्छा ना, एक डेरिवेशन है, बोर्ड्स में आता है, वैसे मैं तो फॉर्मूला दे देता तो भी हो जाता डायरेक्ट, लेकिन बोर्ड्स में दिया हुआ इसलिए कर देता हूं, ठीक है? आपके स्टेट बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी में भी है, सभी बुक्स में। तो थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन समझने की कोशिश करो। डेरिवेशन क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, pressure applied by gas on the wall of container, on the wall of container. Pressure applied by gas on the wall of container. कोई कंटेनर है, उसमें आपने गैस रख दिया है और वो उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्यों अप्लाई करता है? क्योंकि हिट करता है उसको, ठीक है? अच्छा, तो पहले तो डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो डायग्राम क्या रहेगा? लुक हियर, this is x, this is y, और इधर ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज z, z एक्सिस। एक कंटेनर ले लेते हैं, लेट्स से देयर इज अ कंटेनर हियर, कंटेनर क्या मतलब, ठीक है, कोई क्यूब ले लेते हैं, लेट्स से इट्स अ क्यूब हियर, आई एम टेकिंग द कंटेनर एज अ क्यूब। ठीक है, सो एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये कोई कंटेनर है, लेट्स से। कंटेनर समझ में आ रहा है? लेट्स से इसको मैं हाँ, इसको मैं इसको इसको क्यूब ले लेता हूँ, तो इसका डायमेंशन एल है, एल ले लेता हूँ, इसका क्यूब, इसका क्यूब ये। अच्छा, और इसके अंदर सपोज कर लो बहुत सारी गैस इसके अंदर है, लेट्स से इट कंटेनिंग गैस ही है। आर यू getting the diagram, boys and girls? यस Diagram, ओके। तो कुछ पहले हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर गैस है, जस्ट ये देयर इज अ गैस इनसाइड कंटेनर, गैस इनसाइड कंटेनर। लेट्स से एन ले लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास भी होगा, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, दे हैव मास आल्सो, ठीक है? तो स्मॉल m ले लेते हैं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच, जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट साइराज, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो एक बार बताओ, एनीबॉडी कैन गिव मी आंसर, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का मास जो है स्मॉल m है, तो टोटल मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, देयर आर n number of molecule and small m is mass of one molecule, so what is the total mass of the gas? yes, mn nm दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या। अरे n मॉलिक्यूल्स हैं और ईच मतलब वन मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो टोटल मास ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? दैट इज n into m,
टोटल मास ऑफ गैस। तो एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल करते समय मैंने स्मॉल एम अलग लिया है, कैपिटल एम अलग लिया। स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और कैपिटल एम का मतलब है, कैपिटल एम का मतलब है मास, टोटल मास ऑफ द गैस, मतलब एन इंटू एम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? नाउ, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, कैपिटल एल ले लेते हैं, बहुत सी बुक्स में कैपिटल एल दिया गया है, तो लेट मी टेक कैपिटल, हाँ कैपिटल एल क्यूब, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और मास क्या है? दैट इज एन इंटू एम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कॉम्पिटेंट दिस वन। अच्छा डू वन थिंग, एक एनीवन, हाँ जस्ट एनीवन, कोई अटेंडेंस लेगा क्या? एक मिनट, कोई एनीवन? प्रियंका कैन यू टेक अटेंडेंस? Yes, sir, I हाँ can. हाँ, प्लीज टेक अटेंडेंस। क्योंकि लिंक जा रहा है, लिंक जाने के बाद बहुत से लोग कम हो जाते हैं, ठीक है, हमने का अटेंडेंस ले लेते हैं। नाउ तो उसके बाद आप लोग ये इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, हाँ, राइट ऑन इंफॉर्मेशन फर्स्ट, देन आई एम प्रोसीडिंग, राइट ऑन, ड्रॉ स्मॉल डायग्राम and write down all the information, and what is capital N stand for, what is small m, what is capital M, what is capital V, what is density. Sairaj, Sir, when is our test rescheduled? एक्चुअली मुझे अभी मैंने चेक नहीं किया आज, वो चालू हो गया क्या अपना वेबसाइट टॉप ट्री का? I didn't check, sir. I will. हाँ मैंने भी चेक नहीं किया, ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा पहले चालू हुआ कि नहीं, उसके बाद मुझे अपलोड करना पड़ेगा पेपर, ओके। तो मैं लेक्चर के बाद चेक करता हूँ। सर अभी चालू नहीं हो रहा है। चालू नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात, लेकिन आप तैयारी करके रखो, जिस दिन चालू होगा मैं आपको बता दूंगा। वंस यू कंप्लीट जस्ट इन्फॉर्म मी, और लिंक भी जा रहा है, 1 मिनट बाद लिंक चेंज करके दोबारा आ जाइएगा, ठीक है। तो जस्ट कंप्लीट एंड कंप्लीट करने की कोशिश करो पहले। हेलो सर। यस बच्चा, हाँ सर, आपने प्रेजेंट ली सर? मालूम नहीं, मैंने बोल दिया था प्रियंका को लेने को, ठीक है। नहीं, Yes, क्योंकि sir, सर I have क्या है sent ना, you on the इधर WhatsApp. लाइट लाइट गई है ना सर, अगर बंद हो गए ना बीच में से तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा।